जब सुबह हो इतनी सुंदर, इतनी ताजगी से भरा हुआ, तो मन करता है एक कप गरम गरम चाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ एक फुल डे ब्लॉग, जो मेरा फर्स्ट फुल डे ब्लॉग हो। तो मैं दिन भर क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, आप सबको इस वीडियो में पता चलेगा। कुछ इसमें गलतियाँ भी होगा, तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फुल डे ब्लॉग है, तो इसमें कुछ गलतियाँ हो भी सकते हैं। तो देखे ही है, सुबह में उठ के मैं चाय नहीं, सुबह में उठ के ही मैं मेरा जो बासी काम था करके मैं जाके चावल और दाल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि ईशान को जाना है स्कूल, और उसको मैं सुबह में स्कूल भेजने से पहले मैं खाना खिला देती हूँ पेट भर के, ताकि वो स्कूल जाए। तो दोपहर में लंच वो भले ही बहुत अच्छे से नहीं करे, मगर वो सुबह में जो खा के जाते हैं, तो दोपहर में जितना भी लंच करते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो वो खाना खा लेते हैं भर पेट। उसके बाद मैं उसको तैयार कर देती हूँ, और उसको तैयार होने में उसको तो वो मोबाइल देखे बिना मेरा बेटा कभी तैयार नहीं होते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चा सबका ऐसे ही हालत होगा, चाहे टीवी देखे चाहे मोबाइल देखे। तो सुबह में उठते हैं तो बेटा को मैं दूसरे रूम में ही रेडी करती हूँ, क्योंकि उसके पापा दूसरे रूम में सोए हुए रहते हैं, तो वो मोबाइल में ही देख के रेडी होते हैं, खाना वगैरह सब खा लेते हैं। और इधर आज मैंने उसको अंदर एक टी शर्ट के ऊपर मैंने कपड़ा पहना दिया था, क्योंकि अभी बहुत ठंडा नहीं होते है। मगर जब मैं उसको ब्लेज़र पहनाने गई तो मैं देखी कि उसका ब्लेज़र बहुत ही गंदा करके रखा हुआ है। तो मैं फिर उसको रख दी कि ब्लेज़र तो उसको नहीं पहन के जाना है, और स्वेटर पहन के जाएगा तो स्वेटर फिर बाद में निकालना पड़ेगा, और स्वेटर निकालने के बाद फिर वो अंदर वाला टी शर्ट दिखेगा। फिर मैंने उसका वो अंदर वाला टी शर्ट मुझे निकाल देना पड़ा। और पता है, मुझे लगता है मैक्सिमम घर में माँ जो होते हैं, पहले हम लोग सोचते कि हमारे माँ क्या करते हैं, मगर अभी समझ में आता है कि माँ दिन भर क्या नहीं करते हैं। माँ को अपना शरीर के पीछे टाइम देने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि ये चीज़ अभी हम लोगों के साथ भी होते हैं। तो ईशान को मैंने दे दिया था लंच में, देखिए एक डोनट ब्रेड और आधा कटा हुआ सेब था, और एक अंडा, उबला हुआ अंडा दे दिया है। तो इतना ही खा लेगा तो ठीक है लंच में। और अभी भाई जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। हर रोज़ भाई ही जाते हैं, कभी ऐसे होते हैं कि ईशान के पापा जाते हैं छोड़ने के लिए। तो भाई चला जाएगा तो उसके बाद आके तो मुझे बाकी फिर भाई को भेजने का जो काम करना होता है वो रेडी करना है, क्योंकि भाई को 9 बजे निकलना रहता है। 8 बजे ईशान निकल गया है, और 9 बजे तक मेरा बन गया था। कचरी में रात में ही बना के रखी थी, तो ये कचरी का सब्ज़ी था, क्योंकि सुबह में इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं इतना तरह तरह का कर पाऊँ, क्योंकि मुझे 6 से 7 बजे के बीच ईशान का सब करना रहता है। 7 से 8 बजे तक ईशान को रेडी करने का सब रहता है। फिर 8 से 9 बजे तक मुझे कैसे भी खाना, रोटी चावल सब बना लेना होता है, ताकि भाई सारा कुछ खा के और अपना लंच लेके जा सकते। और अभी मैं 9:15 बज रहा है, और अभी मैं सुबह का चाय पी रही हूँ, जबकि मेरा सुबह का चाय सुबह में होना चाहिए था, मगर सुबह का चाय मेरा हर रोज़ 9 बजे ही होता है। और उसके बाद देख ही सकते हैं मेरा घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है। और ये सब शर्ट आयरन करना है, क्योंकि ऑफिस के लिए शर्ट इसको चाहिए होता है, ईशान के पापा को। और ये आयरन करना मुझे लगता है सबसे भारी काम होता है, क्योंकि ये करने बैठो तो एकदम मुझे आधा घंटा 1 घंटा इसी में लग जाता है। जितना ज़्यादा कपड़ा रहता है उतना टाइम ज़्यादा। और ऊपर से कल रात शाम का कपड़ा मैंने जो रखा हुआ था सारा बिस्तर में पड़ा हुआ था, टाइम ही नहीं मिला था उसको फोल्ड करने का, तो मैं उसको सारा साफ़ कर ली हूँ। अब मेरा किचन में फिर मैं आई हूँ। अब मेरे हस्बैंड जाएंगे, ये भी उठ गए हैं, तो अभी इसको मैं बना दे रही हूँ इसका पीने वाला जो ड्रिंक है वही। और ये अपना ड्रिंक पी लेंगे, तो उसके बाद फिर ये अपना खाना खा के तैयार होके अपना लंच लेके चले जाएंगे। और इस बीच में इसको जब हम खाना देंगे, उस बीच में मेरा जो किचन में का काम है वो मैं थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ। मुझे जो जो काम करना रहता है, क्योंकि किचन में हाँ एक मतलब कोई भी औरत का किचन में सबसे ज़्यादा काम रहता है पूरे घर में से। तो यहाँ पे ही है मेरा काम सब। जब तक किचन साफ़ नहीं होता है तब तक लगता है सबसे बड़ा काम मेरा इधर ही पड़ा हुआ रहता है।
और बहुत लोगों का ये कहना होता है कि घर का एक ही काम रोज़ रोज़ करके थक जाते हैं, मगर मुझे लगता है इस काम में भी बहुत इन्जॉय कर सकते हो आप, क्योंकि आपका अगर ये रोज़ का काम है तो इस चीज़ को आप मतलब इन्जॉयमेंट के साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो करती हूँ ऐसे भी, मेरा दिन भर का काम मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। यही है, काम के अंत में थोड़ा सा थक जाती हूँ। अब देखिए, इसमें मेरा कोई मेरा हिंदी सुन के बोल सकते हैं कि कैसे मैं बोल रही हूँ। अब मेरे कुछ हिंदी इसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि मुझे जेंडर का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जैसे हो जाता है जाती है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरा अभी भी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करके फिर सुनिए। और इधर मैं इसको मेरे हस्बैंड को खाना भी दे दिए और मैं इधर अपना किचन भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिए और अभी मैं इसका लंच पैक करके दे रही हूँ। लंच पैक करके बैग में भर दूँगी तो ये अपना तैयार होके लेके चला जाएगा। और ये अपना खाना खा रहे हैं इधर, और मेरा इधर उसको खाना खाते खाते मेरा किचन भी साफ़ हो गया। अब आ गई हूँ हॉल में। हॉल में तो मैं नीचे ही बिस्तर लगाती हूँ, क्योंकि नीचे ही बैठने का हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं और हम लोग इसमें आराम से सो भी जाते हैं बहुत अच्छे से। बेड होते हुए भी हम लोग बेड में कोई नहीं सोते, हम लोग दिन भर इधर ही पड़े रहते हैं नीचे। और अभी ये तैयार हो गए हैं। इस बीच में मेरा इधर थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई भी चल रहा है, क्योंकि मुझे अपना टाइम पे सारा कुछ कर लेना होता है। जिस दिन मैं थोड़ा सा लेट सुबह में कर देती हूँ तो मुझे बिना खाए फिर ईशान को लाने जाना पड़ता है, क्योंकि ईशान को लाने का ड्यूटी मेरा ही है रोज़ का। तो मुझे टाइम में प्रॉपर काम करना पड़ता है। और ये मेरा अभी हॉल का साफ़ सफाई चल रहा है। और इस बीच में ईशान अपना, ऐसे तो रेगुलर स्कूल जाने वाला बुक सब ईशान अपना अपने से ही भर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भर के देती हूँ, तो आज मैं सोची हूँ कि मैं ही भर के रख देती हूँ। बुक सब थोड़ा सा ठीक करके रखे, साफ सफाई करके। और ईशान का जो स्कूल का नहीं, ट्यूशन का जो बुक था वो सब कॉपी वगैरह मैंने उसमें डाल दिया है कि वो अपना आके खाली अपना बुक निकाल के उसमें भर देंगे, तो उसको उतना मेहनत नहीं होगा। क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिलता है ना, उसको भी बहुत कम टाइम मिलता है स्कूल से आने के बाद, 1-1.5 घंटा ही मुश्किल से उसको मिलता है। तो वो अपना थोड़ा रेस्ट करते हैं उस टाइम में, थोड़ा टीवी देखते हैं। अभी तो दिन छोटा हो गया है तो मैं उसको सुलाती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन रहता है तो दिन थोड़ा सा बड़ा भी रहता है, तो सो जाता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद मैं उसको ट्यूशन भेज देती हूँ। तो अभी तो दिन छोटा हो गया है, दिन में सोते हैं तो फिर रात में सोना नहीं चाहता है जल्दी, बहुत परेशान करते हैं। ऐसे भी सोते सोते वो 11 साढ़े 11 ऐसे ही बजा देते हैं, और दिन में अगर सो जाए तो 12-1 बजा देते हैं। और इधर मेरा थोड़ा मंदिर थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई बहुत दिन से नहीं हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा करके अभी मंदिर का भी साफ़ सफाई करना है। तो मैं इसको पापा को बोली हूँ सामने जो फूल का माला लगा हुआ था उसको निकाल देने के लिए, और बाकी जो है साफ़ सफाई वो सब फिर अगले दिन करेंगे, क्योंकि पूजा का जगह में भी बहुत समय देना पड़ता है साफ़ सफाई के लिए, और एक दिन में पॉसिबल नहीं है मैं उतना टाइम उसमें दे दूँ, और ख़ास करके वर्किंग डेज़ में। तो यहाँ पे बाबू साहब आ गए अपना गाड़ी का साफ़ सफाई करके, ये अभी निकल गए। अब मेरा मतलब सबको टाटा कर दिया, अब हो गया मेरा मेन जो काम है वो सब करने का समय हो गया है। अब समय तो मुझे लगता है बज ही गया है, 12 बज ही गया है। क्योंकि इसमें और अभी देख सकते हैं कि मैं अभी घर झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से। सुबह में एक बार लगा लेती हूँ एकदम सामने सामने से, थोड़ा सा जितना हो पाता है, क्योंकि मैट वैट बिछा हुआ रहता है तो उसमें नहीं हो पाता है अच्छे से। तो सब चले जाने के बाद ही मैं अच्छे से सब कुछ झाड़ झूड़ के मैं निकालती हूँ, क्योंकि सुबह में तो उतना पॉसिबल नहीं होता है उतना जल्दी जल्दी में कि मैं वो सब साफ़ सफाई अच्छे से करूँ। और यहाँ जो बाहर का जो जगह है, हम ही लोगों का 2 गाड़ी लगता है, तो मैं ही ज़्यादातर इधर सामने साफ़ करती हूँ, क्योंकि घर में जो आंटी जी जो है, तो आंटी जी तो घर में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। कभी कभी आते हैं तो आंटी जी ही साफ़ करते हैं, ऐसे नहीं रहते तो मैं ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना घर के सामने। बहुत लोग बोलते हैं कि घर के बाहर क्या ज़रूरत है तुमको करने का साफ़, मगर मुझे लगता है ना कि अपने हम लोग रहते हैं अपने में, तो इधर साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ईशान भी बाहर जाता है, हम लोग भी वहाँ से जाना आना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। तो अभी टाइम तो देख लिए है, 12 बज गया है। अभी मैं आई हूँ कपड़ा धोने, और मेरा कपड़ा का ढेर तो रोज़ लगा हुआ रहता है।
और कपड़ा सब धोने में तो बाप रे बाप, एक धोती हूँ तो दूसरा याद आता है कि और भी है। ये सब धोते धोते मुझे याद आ गया कि हाँ, इसका एक दो जैकेट भी धोना था, तो मुझे वो भी धोना है, क्योंकि धूप हर रोज़ अच्छा नहीं निकलता है। धूप ऐसे तो निकल जाता है मगर बहुत अच्छा नहीं निकलता है। जिस दिन निकलता है तो उस दिन मोटा मोटा कपड़ा सब धोने में ठीक रहता है। और मेरा अभी कपड़ा धोना हो गया है तो मैं नहा के निकल गई हूँ। और नहा के निकलने के बाद तो और काम रहता है। गुरुवार का दिन था तो पूजा भी करना था, उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। हाँ, अब कोई कोई इसमें बोल सकते हैं कि सुबह में ईशान को गुरुवार के दिन अंडा दिए हैं, तो हम लोग ऐसे गुरुवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं। मगर ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा ये है क्योंकि मैं सुबह से वीडियो में नहीं बना पाई थी, जो कि मैं अगले दिन सुबह का वीडियो मेरा, क्योंकि दिन का मेरा काम वही रहता है, तो सुबह वाला जो था चाय पीने तक का मैं एक दिन बाद वाला मतलब फ्राइडे का मैं डाली हूँ। और गुरुवार के बाकी चाय पीने के बाद से कपड़ा प्रेस करने से लेकर पूरा दिन का जो था रात तक, वो मेरा गुरुवार का दिन का ही था, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं सुबह में क्या करती हूँ। इसलिए मैं फ्राइडे का मैं सुबह का मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा इसमें, क्योंकि उस दिन सुबह में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ पूजा के जगह का ये करने। तो सुबह में फूल देके गई थी, तो वो सब चुन चान के नहीं रख पाई थी मैं, उतना टाइम नहीं मिला है। तो इसलिए आके अभी मैं अच्छे से फूल सब, क्योंकि मैं एक दिन फूल लेती हूँ तो 2 दिन मेरा फूल चलता है, और अच्छा खासा फूल देते हैं कि मेरा 2 दिन चल जाता है अच्छे से। और उसमें बहुत अच्छा सब कुछ देते हैं। 10 रुपये में मुझे बेल पत्र से लेकर दूबी, तुलसी पत्ता, गेंदा का फूल और भी फूल सब मिला के दे देते हैं। और आज तो गुरुवार है तो थोड़ा सा उसमें आम का पत्ता वगैरह भी चाहिए होता है, तो वो भी दे दिए थे। और इसके बाद मेरा पूजा का देख ही रहे, पूजा में तो थोड़ा सा टाइम गुरुवार के दिन लग ही जाता है, मगर फिर भी मैं उस हिसाब से पाठ वगैरह नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं ऐसे पूजा कर ली थी खाली। और जब तक आप नहाने के बाद पूजा नहीं करो तो लगता है कि दिन का सबसे बड़ा और अच्छा काम आपका छूट गया है। कितना भी थकान हो, कुछ भी हो, आप नहा धो के पूजा कर लो तो आपका एकदम मन और तन दोनों चंगा हो जाता है। और पूजा करने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा वो तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, मेरे पति भाई भी करते हैं, वो भी अपना भगवान रखे हुए हैं, तो अब वो भी अपना नहा धो के रोज़ पूजा पाठ करके फिर जाते हैं। तो हम लोगों के घर में सुबह में पूजा होता है, मगर उस हिसाब से नहीं होता। भाई सुबह में करके चले जाते हैं, बाद में सारा कुछ अच्छे से साफ़ सफाई करके मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह में तो उतना, हाँ, मंगलवार शनिवार कर देती हूँ सुबह में उठ के ही साफ़, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड को सुबह में पूजा करके घर में जाना रहता है। तो दोपहर का टाइम था तो पूजा करके मैंने पर्दा लगा दिया था, क्योंकि अब फिर 4 बजे पर्दा खोल देना था। ऐसे तो 12 बजे बंद होता है, मगर मैं 12 बजे नहीं कर पाती हूँ, 12 बजे से पहले पूजा। तो मैं जिस टाइम में पूजा करती हूँ उसी समय पर्दा लगा देती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ छत पे, और एकदम टॉप फ्लोर पे मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि टॉप फ्लोर के नीचे वाला फ्लोर भी खाली है और साइड से अच्छा धूप आता है, तो उस पर डाल देती हूँ। तो मोटा कपड़ा सब नहीं भी सूखता है तो दिक्कत नहीं रहता है, उसमें रात भर में हवा में सूख जाता है। और धूप भी पड़ता है दोपहर में, तो गर्म भी हो जाता है कपड़ा अच्छा खासा, तो दिक्कत नहीं होता है, डाल देती हूँ। जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन कपड़ा सब ले जाती हूँ, जिस दिन टाइम नहीं मिलता है तो उसमें सारा कपड़ा सब रह जाता है। और मेरा जो सब पिछले दिन वाला कपड़ा सब था वो भी देख ही रहे, कितना सारा कपड़ा सब था, मैं उठा के मैं जमा करके रखी हूँ, तो वो सब लेके जाना है। सुबह में एक मोटा कपड़ा मैंने अच्छे से रखे हैं, और अभी फिर जाके वो जमा करके रख देंगे, और वो सब फिर शाम में टाइम मिलेगा तभी रात में। और अभी मैं आई हूँ ऊपर से कपड़ा सब लेके, और अभी कितना बज गया है, अभी 1:30 बज गया है। मुझे 2 बजे स्कूल भी जाना है, 2:10 में ईशान का स्कूल छुट्टी होता है, तो मुझे अभी खाना खाना है और खाना खा के फिर निकलना है स्कूल के लिए। और मतलब एक दिन भी कितना भी मैं जल्दी कर लूँ, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी करके आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी ईशान को लाने, मगर ये हो ही नहीं पाता। कितना भी जल्दी कर लूँ
काम ख़त्म होते होते 1 डेढ़ बज ही जाता है। अब देर बज ही गया है, अब तक खाना मैं नहीं खाई हूँ। अब मैं खाना लेके बैठ रही हूँ, देख ही रहे सब्ज़ी है, स्क्वाश आलू का सब्ज़ी है, दाल है और ये साग है, रोटी है और चावल है। और अभी थोड़ा टीवी देखते देखते थोड़ा देर खाना खा ली हूँ और अभी टाइम बज गया है 1:58 देख लिए है आप लोग। अभी मुझे स्कूल में लेट हो गया ऑलरेडी, तो मैं अभी जल्दी जल्दी जाऊँगी ईशान को लाने। और ईशान का स्कूल छुट्टी हो गया है तो मैं उसको लेके अभी निकल रही हूँ। और आ गया है मेरा बेटा बाहर से कुछ लेके, यही जो सुबह का ब्रेड दिखाया आपको, डोनट वाला ब्रेड, तो यही ब्रेड लेके आए थे। और आके मेरा बेटा रोज़ अपना जो सब कपड़ा खोलना, ये सब टाई निकालना, ये सब अपने से ही करते हैं। और कभी कभी होता है कि मैं उसको कर देती हूँ। उसको जिस दिन मन नहीं करता है तो मुझे बोलते हैं कि मम्मी कर दो। ऐसे मम्मी तो नहीं बोलते, मुझे माँ बोलते हैं कि माँ कर दो, तो मैं कर देती हूँ और वो ऐसे अपने से ही कर लेता है। और अभी मेन है कि उसको रोज़ नहाना नहीं रहता है। अभी थोड़ा ठंडा ठंडा का ये है तो रोज़ नहीं नहाता। और आते आते देख ही रहे कितना लेट हो गया, 2:45 बज गया था। तो अभी उसको नहीं नहाएंगे, क्योंकि इस समय में नहाएगा तो उसका तबीयत फिर ख़राब हो जाता है। उसको ठंडा का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, तो वो अभी जाएगा, हाथ पैर मुँह धो के आएगा और फिर अपना खाना वाना खा के फिर अपना और सारा चीज़ें अपने से ही करता है, जाता है। और अपना रूप चर्चा में तो कोई कमी नहीं है मेरे बेटा का, एकदम फेस वॉश करके बढ़िया से। और उसको सज धज के रहना बहुत पसंद है और अपना मुंह हाथ धो के आता है। और कितना बड़े मुंह देखते हैं ये आप लोग देख ही सकते हैं। और अपना तैयार भी हो जाता है। और कभी कभी उसको मन करता है कि हाँ माँ मुझे कुछ कपड़ा पहना दे, तो बोलते हैं माँ मुझे कपड़ा पहना दो। और ये हम लोग आ गए हैं, खाना वाना भी ईशान खा लिए। अभी बज गए हैं 3:08, आप लोग देख ही रहे हैं। और अभी हम लोग का सारा कुछ हुआ है, तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा देर आराम करने। और अभी बज गए हैं 4:30 और मेरे स्टूडेंट्स सब भी आ गए, ईशान भी चला गया पढ़ने। और ये 4:30 से मेरा ट्यूशन रहता है 7 बजे तक, तो ईशान भी आ गया है और बच्चा सब भी चले गए हैं ट्यूशन पढ़ के। और फिर स्टूडेंट जाता है तो उसके बाद ही मैं सांझ जलाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई छोड़ के फिर मैं सांझ नहीं जला पाती हूँ। और उसके बाद मेरा बनता है शाम का चाय, और चाय पीने के बाद मेरा जो रात का खाना है उसकी तैयारी, और अगले दिन सुबह का भी तैयारी मुझे करके रखना होता है। और मेरा कल का सुबह का तैयारी है कचरी, और ये सब मेरा रात का डिनर है। और हम लोगों का ऐसे भी सोते सोते रात में 11 बज जाता है हर रोज़। तो यही है मेरा रोज़ का मतलब दिनचर्या, मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। आज के लिए टाटा बाय बाय।